नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ राहुल जोशी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल एस्ट्रोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है एक्सॉल्टेशन एंड डेबिलिटेशन ऑफ प्लैनेट्स, ग्रहों की उच्च और नीच स्थिति। बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि हमारा प्रेडिक्शन में काफ़ी यूज़ होता है ये, और बहुत सारी चीज़ें हमको क्लियर होती है वाइल प्रिडिक्टिंग द कुंडली। So let's start the first. Yeah. So मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, दिस इज़ द राशि बेस्ड कॉन्सेप्ट, नॉट द हाउस बेस्ड कॉन्सेप्ट। मैं जो भी यहाँ पे अभी नंबर लिखूँगा दैट आर ऑल राशिज नॉट हाउसेज। सो बी क्लियर, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि ये हाउस है राशि है। सो आई विल मेक क्लियर इट दैट ये राशि बेस्ड कॉन्सेप्ट है। ओके सो आप सबके रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे एक टेबल बना के रखा हुआ है जिसपे मैंने ग्रहों के उच्च और नीच कौन से साइन में होते हैं, ग्रह कौन सी राशि में उच्च के होते हैं, कौन सी राशि में नीच के होते हैं, कितने डिग्री में उच्च के होते हैं, कितने डिग्री में नीच के होते हैं, और उनका मूल त्रिकोण साइन कौन सा है, ये सब मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं। Start with these things. Okay, I will use my board to these things. Yeah, so this is राशि। एक सेकंड में इसका साइज थोड़ा छोटा कर दूँ। Yeah, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। फिर से बोल रहा हूँ मैं, दिस इज़ द राशि बेस्ड कॉन्सेप्ट। ओके, डू नॉट कंफ्यूज इट एट ऑल। राशि बेस्ड कॉन्सेप्ट। उच्च और नीच क्या होता है, मतलब एक्सॉल्टेशन और डेबिलिटेशन हम अगर सिंपल में समझना चाहें, कोशिश करें तो कौन सा ग्रह कौन सी राशि में हैप्पी है, दैट इज़ एक्सॉल्टेशन, दैट इज़ उच्च। अवेयर कहाँ पे है, दैट इज़ एक्सॉल्टेशन। कौन सा ग्रह कौन सी राशि में दुखी है, अनअवेयर है, दैट पोजीशन इज़ नोन एज डेबिलिटेशन, या नीच का या निम्न का या निम्न राशि भी हम कहते हैं। ओके, सो बहुत सिंपल मीनिंग है, कौन सा ग्रह कौन सी राशि में खुश है, कौन सा ग्रह कौन सी राशि में दुखी है, अवेयर है, अनअवेयर है, इसको एज सिंपल एज दैट समझें। ओके, लेट्स स्टार्ट। सूर्य एक्सॉल्टेड इन मेष, एक नंबर मेष राशि है। सूर्य यहाँ पे एक्सॉल्टेड होते हैं विद डीप एक्सॉल्टेशन डिग्री ऑफ 10 डिग्रीज पे। ओके, और वही प्लैनेट अपने से 7वीं राशि में नीच के हो जाते हैं। तो जैसे सूर्य फर्स्ट राशि में उच्च के हो गए तो वो लिब्रा में नीच के हो जाएंगे। ओके, तो ये नंबर आपकी कुंडली में कोई भी हो सकता है। ये मैंने जेनरिक समझने के लिए मैंने 1 2 3 4 एज अ सीक्वेंस वाइज यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये जैसे मेष लग्न की कुंडली हो गई। ओके, वैसे आपका टॉरस भी हो सकता है, वृषभ भी हो सकता है, वृश्चिक हो सकता है, कन्या हो सकता है। सो दिस इज़ द राशि बेस्ड कॉन्सेप्ट, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, डू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड। ओके, तो अभी मैंने जैसे आपको बताया, सूर्य एरीज में उच्च के होते हैं और लिब्रा में नीच के होते हैं विथ डीप एक्सॉल्टेशन डिग्री ऑफ 10 डिग्री एंड डीप 10 डिग्री ऑफ डेबिलिटेशन। सूर्य फर्स्ट राशि मेष राशि में उच्च के होने से क्या होता है, मतलब सूर्य किंग है,
मतलब ऐसे लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा, वो लोग लाइमलाइट को पसंद करेंगे और कोई भी सिचुएशन को बहुत ईजिली हैंडल करने के इनमें क्षमता होती है। सूर्य एरीज में बहुत अच्छा होता है। अगर किसी का सूर्य फॉर एन एग्जांपल जैसे सूर्य एरीज में 8 डिग्री का है तो ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि सूर्य जा रहा है 10 डिग्री की ओर। इसको हम बोलते हैं उच्च अभिलाषी। उच्च अभिलाषी करके भी एक कॉन्सेप्ट होता है। और वैसे ही सूर्य अगर लीब्रा में 8 डिग्री का है किसी का, तुला राशि में सूर्य किसी का 8 डिग्री का है, तो दैट विल बी द नीच अभिलाषी। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट भी होता है उच्च अभिलाषी और नीच अभिलाषी। तो यहाँ ज़रूरी नहीं कि हर एक की कुंडली में सूर्य 10 डिग्री का हो, सूर्य किसी भी डिग्री का हो सकता है। ओके, अगर सूर्य एरीज में 15 डिग्री का भी है तो वो उच्च का है, 20 डिग्री का है तो भी उच्च का है, 5 डिग्री का है तो भी उच्च का है एरीज राशि में। ओके, अंडरस्टूड। सूर्य एरीज में समटाइम्स, अब जैसे आप में मतलब कहीं पार्टी पे जा रहे हैं तो यू आर वेरी हैप्पी एट ऑल, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है। सो ज़रूरी भी नहीं है भी आप समहाउ क्या बोलना चाहिए, रिस्पॉन्सिबली बिहेव किए, वो एक ओवर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। सो हाँ, वो ग्रह उस राशि पे अपना इफेक्ट अच्छा ज़रूर देगा, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबली उस चीज़ सिचुएशन को हैंडल करेगा कि ये इसकी गारंटी नहीं है। और वहीं सूर्य अगर लिब्रा में है, नीच का है, तो इसको ख़राब नहीं माना जाता। सूर्य एक और ऑकवर्ड पोजीशन में है वहाँ पे, मतलब कोई सडनली कोई जैसे कोई आप किसी दोस्त को नहीं चाहते हैं, वो सडन आपके घर आ गया, या आप किसी रास्ते में आप किसी को मिलते हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो यू फील लाइक एन ऑकवर्ड सिचुएशन। सो आप वहाँ पे मोर अवेयर हो जाते हैं चीज़ों को लेके, तो यू अवेयर इन दैट सिचुएशन। सो यहाँ पे एक ज़रूरी नहीं है कि डेबिलिटेशन है या ग्रह नीच का है तो वो मेरे को ख़राब करा लेगा। हाँ, आपके मतलब एक ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट ज़रूर होगा, लॉसेस होते हैं जहाँ पे वो बैठ रहा है एंड जिस हाउस को वो ओन कर रहा है, सम लॉसेस सम इम्पैक्ट विल श्योर। हाँ, बट देर आर सर्टेन अवेकनिंग ऑफ थिंग्स विल हैपन, क्योंकि आप अवेक ज़रूर रहेंगे सिचुएशंस में। या सो ये हो गया सूर्य का। होप आपको ये समझ में आया होगा। सूर्य एरीज में उच्च के होते हैं, तुला में नीच के होते हैं, डेबिलिटेशन स्टेट में होते हैं, और उसकी मूल त्रिकोण राशि है लियो। ओके, मूल त्रिकोण राशि इज लाइक एन ऑफिस फॉर यू। एक्सॉल्टेशन आपका घर जहाँ आराम से आपको रहना पसंद है, और डेबिलिटेशन जहाँ प्लैनेट्स को वो जगह पसंद नहीं आती। ओके, नेक्स्ट इज मून। मून वृषभ राशि में उच्च के होते हैं, चाहे वो कौन से भी डिग्री में हो, 1 डिग्री के हों, 2 डिग्री के हों, 10 डिग्री के हों, 15 डिग्री के हों, 20 डिग्री के हों, इट विल बी उच्च इन टॉरस। वृषभ राशि में चंद्रमा हमेशा उच्च के रहते हैं, और उसकी जो डीप एक्सॉल्टेशन डिग्री है दैट इज़ गिवन हियर 3 डिग्री। कंफ्यूज मत होइएगा, चंद्रमा अगर वृष राशि में है तो वो हमेशा उच्च के होंगे। ये जो डिग्री यहाँ दी हुई है दैट इज़ द डीप एक्सॉल्टेशन डिग्री। ओके, होप आपको ये क्लियर आया हो। चंद्रमा वृष राशि में लोगों को रोमांटिक भी बनाते हैं, दे केयर अ लॉट, दे नरिश अ लॉट, लग्जरीज पसंद है उनको,
एक अपने आसपास रोमांटिक एनवायरनमेंट क्रिएट करना भी पसंद है। ओके, वैसे ही मैंने जैसे आपको बताया कि जैसे सूर्य अपने से 7वीं राशि में नीच हो जाता है, सेम चंद्रमा भी अपने से 7वीं राशि में नीच का हो जाता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो चंद्रमा जो है वो वृश्चिक राशि में निम्न का हो जाता है, नीच का हो जाता है। मैं यहाँ साइन भी बनाते जा रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। निम्न का ये 3 डिग्री, दैट इज़ गिवन अ डीप डेबिलिटेशन डिग्री, डू नॉट कन्फ्यूज़। अगर चंद्रमा 10 डिग्री का भी है लेकिन वो स्कॉर्पियो में है, वृश्चिक राशि में है, तो वो नीच का कहलाएगा। ओके, अनहैप्पी है चंद्रमा, यहाँ अनहैप्पी रहता है। चीज़ें आप, चंद्रमा मन का कारक है, तो आप हमेशा थोड़ी सी चीज़ों में आप अनहैप्पी हो जाते होंगे, सडन मूड स्विंग्स हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में आपको चिड़चिड़ाहट होने लगती है। और यही अगर 3 डिग्री का रहे तो दैट विल बी द डीप डेबिलिटेशन डिग्री। ओके, मतलब ये इसको एक ऐसा समझिए कि आप अनईजी हो जाता है वो प्लैनेट को। मतलब चंद्रमा मन का कारक है और ऊपर से वो वृश्चिक राशि में हो गया तो आपका मन हमेशा विचलित रहेगा। दैट इज़ अ सिंपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस थिंग। ओके, नेक्स्ट इज मंगल। मंगल उच्च का होता है मार्स है यहाँ पे, दैट इज कैप्रिकॉर्न में। मंगल उच्च के होते हैं कैप्रिकॉर्न में। सिंपल से अंडरस्टैंडिंग है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। ओके, चंद्रमा को 10वां, आप इसको अगर 10वां स्थान भी देखेंगे, 10वीं राशि भी बोलेंगे तो कर्म का कारक है। सो एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। डीप एक्सॉल्टेड होता है मंगल यहाँ पे, एक्सट्रीम पावर, वेरी गुड प्लेसमेंट फॉर मंगल इन कैप्रिकॉर्न साइन। अगेन आई एम रिमेंबरिंग यू कि ये राशि बेस्ड कॉन्सेप्ट है, यहाँ राशि की बात चल रही है। मंगल जो है मकर राशि में उच्च के होते हैं, चाहे वो कोई भी डिग्री के हों। यहाँ पे मैंने डीप एक्सॉल्टेशन डिग्री लिख के रखी हुई है। ओके, यहाँ मंगल अगर 5 डिग्री का भी होगा देन ऑल्सो इट विल बी उच्च का। ओके, so it will act like a warrior here. They will not think of anything, वो बस अपना कर्म करते जाएंगे। मंगल इन कैप्रिकॉर्न एक्सॉल्टेड। और वहीं से 7वीं राशि कौन सी आती है? 1 2 3 4 5 6 7। मंगल इन कर्क नीच। मंगल कर्क राशि में नीच के हो जाते हैं। मंगल को मतलब यहाँ पे मंगल किसी का रहता है तो उनको समझ में नहीं आता कि मुझे करना क्या है, मैं क्या करूँ। दुखी रहते हैं हमेशा। इच्छा शक्ति, मतलब इच्छा शक्ति नहीं कहना चाहिए, साहस किस चीज़ में लगाऊं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं रहता है। और ऑल टाइम कन्फ्यूजन, दे गॉट कन्फ्यूज्ड एवरी टाइम। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज मर्क्यूरी। मर्क्यूरी कन्या राशि में उच्च के होते हैं। वहाँ से 7वीं कौन से होगा? 1 2 3 4 5 6 7। मर्क्यूरी
मीन राशि में नीच के हो जाते हैं। वेरी गुड थिंग। मर्क्यूरी क्या चीज़ का कारक है? बुद्धि का कारक है आपके। दे विल बाउंस बैक, अ गुड प्रॉब्लम सॉल्वर। उनकी बुद्धि हमेशा अच्छी चलेगी। मर्क्यूरी इन वर्गो साइन, दे आर प्रॉब्लम सॉल्वर। एंड वही पाइसेस में मर्क्यूरी, एवरी टाइम दे गॉट कन्फ्यूज, वो हमेशा कन्फ्यूजन में रहेंगे। दे विल मेक एफर्ट बट दे विल ऑलवेज इन कन्फ्यूजन। वो एफर्ट ज़रूर करेंगे लेकिन कन्फ्यूजन पे रहेंगे। दैट इज़ द डेबिलिटेशन पॉइंट ऑफ मर्क्यूरी, पाइसेस, इन पाइसेस साइन। मीन राशि में मर्क्यूरी डेबिलिटेशन में होते हैं। ओके, नेक्स्ट जुपिटर। जुपिटर कर्क राशि में उच्च के होते हैं और मकर राशि में नीच के हो जाते हैं। जुपिटर इन कर्क राशि very good, bring prosperity, knowledge। ऐसे लोगों के पास नॉलेज बहुत होता है। जुपिटर इन कर्क राशि, रियल नॉलेज, रियल मीनिंग ऑफ लाइफ, रियल नॉलेज। और यहीं पे अगर मकर में जुपिटर डेबिलिटेशन स्टेट में होते हैं, अगर वो एथिकली ज़्यादा मॉरल, मतलब एथिकली ज़्यादा काम किए तो दे विल नॉट अर्न अ लॉट। इसके कॉन्सेप्ट्स बहुत अलग अलग होते हैं। यहाँ पे जुपिटर ज़्यादा एथिकल नहीं रहता है। आप अगर एथिकली रहेंगे तो ज़्यादा अर्न नहीं कर पाएंगे। दैट इज़ अ सिंपल मीनिंग। नेक्स्ट इज वीनस। वीनस मीन राशि में उच्च के होते हैं। वहाँ से सातवां पोजीशन कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6 7। वीनस कन्या राशि में नीच के हो जाते हैं। ओके, हाउस ऑफ मेडिटेशन है ये। यहाँ शुक्र को आइसोलेशन चीज़ें पसंद आती हैं। आइसोलेशन में रहना शुक्र को यहाँ पसंद आता है। यहाँ पे वीनस को अकेले रहना पसंद आता है। यहाँ पे मर्क्यूरी को अकेले रहना पसंद नहीं आता है। दैट इज़ अ बिग कॉन्सेप्ट इन डिफरेंस बिटवीन अंडरस्टैंडिंग द उच्च और नीच प्लैनेट in a very simple way। वीनस कन्या राशि में अगर किसी का भी शुक्र कन्या राशि में है तो उनकी लव प्लानिंग उतनी सक्सेसफुल नहीं रहेगी। अगर इट इज़ नॉट एन, क्या बोलना चाहिए इसको, गुड पोजीशन, वो अपने लव लाइफ में सक्सेसफुल नहीं रहेंगे। सो शुक्र
पाइसेस में उच्च के होते हैं और कन्या में नीच के होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज सैटर्न। सैटर्न एरीज में नीच के रहते हैं, लीब्रा में उच्च के रहते हैं। बहुत ही यूनिक पोजीशन है सैटर्न की है। यहाँ पे एरीज में भी अगर किसी का भी सैटर्न है तो दे आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, बीमारी होने के भी उनको ज़्यादा चांसेस हैं। जैसे जैसे मिड लाइफ आते जाएगा वो लोग बीमारियों से ग्रसित होते जाएंगे। सैटर्न लिब्रा में उच्च के रहते हैं। यहाँ पे वो लोगों को जिस किसी भी जातक की कुंडली में सैटर्न लिब्रा में है, ऐसे लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस रहता है। ओके, so these are the exaltation and debilitation, some characteristic, some basic characteristic of planets. This is the generic characteristic of planets. Okay, और यहाँ पे मैंने सबकी मूल त्रिकोण राशि भी होगी, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं, तुला राशि में नीच के होते हैं और उसकी मूल त्रिकोण राशि है सिंह राशि। चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च के होते हैं, वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं। मंगल मकर राशि में उच्च के होते हैं, कर्क राशि में नीच के होते हैं और इनका मूल त्रिकोण साइन है एरीज मेष राशि। बुध कन्या राशि में उच्च के होते हैं, मीन राशि में नीच के होते हैं और उसका मूल त्रिकोण साइन है कन्या वर्गो। जुपिटर कर्क राशि में उच्च के होते हैं, मकर राशि में नीच के होते हैं और इसकी मूल त्रिकोण साइन है धनु। शुक्र मीन राशि में उच्च के होते हैं, कन्या राशि में नीच के होते हैं और इसकी मूल त्रिकोण राशि है तुला। शनि तुला राशि में उच्च के होते हैं और मेष राशि में नीच के होते हैं और इसकी मूल त्रिकोण राशि है एक्वेरियस। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि एक्सॉल्टेशन डेबिलिटेशन को क्या और सिंपल में क्या समझाना चाहें। एक्सॉल्टेड में प्लैनेट्स इज इन हाई पोजीशन, उनके पास एनर्जी बहुत हाई रहती है, स्ट्रेंथ बहुत अच्छा रहता है, प्लैनेट फंक्शन एट इट्स पीक। डेबिलिटेशन में लॉस ऑफ स्ट्रेंथ रहती है, अनईजीनेस रहती है, प्लैनेट को ऑकवर्डनेस रहती है, बट दे ब्रिंग सम अवेयरनेस टू द प्लैनेट। ओके, बैड इफेक्ट नहीं होता ऑलवेज, बट हाँ इम्पैक्ट ज़रूर करता है। जैसे कि आपके जूते का साइज़ है अराउंड 8, आप पहन लिए 9, तो इट विल ऑकवर्ड फॉर यू, दैट इज़ द सेम सिचुएशन। और मूल त्रिकोण राशि उसकी अपनी जहाँ ऑफिस है वो कंफर्ट रहता है। ओके, मैंने आपको इस वीडियो में एक्सॉल्टेशन डेबिलिटेशन और मूल त्रिकोण के बारे में बताया और उच्च अभिलाषी और नीच अभिलाषी, ये एक जेनेरिक बहुत छोटे से ट्रेट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं। बाकी और हम एक बिगर पिक्चर जब हम कुंडली को एनालिसिस करते हैं तो उसके बहुत सारे पर्सपेक्टिव हमको देखने रहते हैं। सो जस्ट बी क्लियर ऑन दैट, एक्सॉल्टेशन साइन कौन सी है, डेबिलिटेशन साइन कौन सी है और मूल त्रिकोण साइन कौन सी है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वाइल प्रिडिक्टिंग फॉर द जातक। ओके, होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू, नमस्कार दोस्तों, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।